देखने को घड़ी जब मुश्किल से विचार करती हैं और गिरजा ने अपनी मां से कहा है कि मैया मैं तुम्हारी बात मानने से मना नहीं कर रही हूं, तुम्हारी बात में सहमत हूं, लेकिन दुख की बात तो मां ये है जिस लड़की की बारात द्वार से चली जाए वापस, भला उस लड़की की बड़ी लंबी बदनामी होती है। और रही बात दूसरी, मैया इस द्वार से बारात जाएगी तो इसमें नाक तुम्हारी भी तो कटनी है, इसलिए जो हो गया हो गया। अब पार्वती की मैया सोच लगी अब तो बिना मतलब में मरी जाती थी, मोड़ी पहले ही तो तैयार है शादी करने को। नतीजा ये हुआ गिरजा के साथ में शंकर जी की शादी हुई, शंकर जी का विवाह गिरजा से हुआ। और जब गिरजा से शादी भई हमारे पड़ी, हेमांचल ने सबको जब भोजन करवाए की तैयारियां करवाई तो शंकर जी सोचने लगे मन ही मन में कि ऐसा लग रहा है कि हेमांचल को अभिमान है। और हेमांचल ने विचार किया है कि हमने तो इतने बड़े सुंदर सुंदर बहुत से भोजन बनवा डाले और शंकर जी थोड़ी सी बारात लेके चले आए, हमारे सारे भोजन बर्बाद हो जाएंगे। सो शंकर जी की नजर झपकते ही बारात में जो शुक्र शनिचर गढ़ बन के आए थे बाराती, दोनों चिल्लाने लगे महाराज की जय हो, महाराज कब तक शादी होगी, भूख से प्राण निकल रहे हैं। और जो दोनों को रोता हुआ देखा, शंकर जी ने हेमांचल से कहा महाराज बारातियों को भोजन करवाओ, तब करवाते रहना, ये दोनों बच्चे भूखे आए, इन्हें दोनों को भोजन करवा दो। और जो हेमांचल ने सुना, नहीं इन दोनों को ले जाओ और इन्हें जाके भोजन करवाओ, इतने भोजन करवाओ, खूब भोजन करवाओ, जबरदस्ती न खाए फिर खवाओ। और नाई दोनों को लेके चलो भोजन करवाए भी को। और दोनों ने जाकर के थोड़ी देर में ही सारे भोजन खत्म कर दिया। सब भोजन खा लिए दोनों ने भोजन खा लिए हैं। अंत में हेमांचल का अभिमान दूर हो गया। महाराज हेमांचल समझ गए हैं कि वास्तव में ये भगवान है, अवतारी है। उसके बाद इन्होंने भगवान से निवेदन किया, हम भोजन करवाना चाहते हैं सभी को, तो भोजन करवाए। शंकर जी भी भोजन करने को बैठे हैं, लेकिन शंकर जी ने फिर भी एक लीला दिखा दी। शंकर जी के दाईं बाईं तरफ बैठ गए, एक अंधो बैठ गए लला, एक बहरो बैठ गए। और भोजन जब करने लगे, जो भी भोजन थे सारे भोजन परोसे गए हैं। अब शंकर जी भोजन करने को बैठे, लेकिन हुआ ऐसा, शंकर जी ने फिर भी लीला दिखाई। तो
आंगन में बिठाई भोला ने। बड़े सुंदर दूल्हा बने बैठे हैं और शंकर जी भोजन कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर जो बाराती बैठे थे अंधे और बहरे और भोजन करे उनने तो भाव है सुनला अंधो खाई रहो खुल्ला में खुल्ला, बहरा ने उठाए ला वो रसगुल्ला। अंधो आदमी खा रहा और बहरे आदमी ने अंधे की थाली साफ कर दी। अंधा बोला भाई क्या परोसा नहीं था या हमारी थाली मतलब शंकर जी ने लीला दिखा दी वहां। गिरजा भाग करके पहुंची प्रभु। हमारी सहेलियां कहती हैं तेरा पति बूढ़ा है, एक बार रूप दिखा दो। और जब ये कहा है रूप दिखा दो तो शंकर जी उस जगह पर बड़े सुंदर बन जाते हैं। भोले बाबा ने बड़ा सुंदर रूप दिखाया है, सब लोग समझ गए वास्तव में ये भगवान है, अवतारी है। शादी करने के बाद हेमांचल नगरिया से भोले बाबा चले आते हैं और जिस समय कैलाश पर आए हैं शंकर जी तो इनकी पत्नी गिरिजा से एक पुत्र का जन्म हुआ। कार्तिकेय नाम का लड़का हुआ और कार्तिकेय नाम के पुत्र से तारकासुर दैत्य का संहार हुआ था। तारकासुर। साथ ही साथ ये बता दें, हम लोग शंकर जी की कथा तो हमेशा सुनते हैं, हर समय सुनते रहते हैं ना, लेकिन कभी हम ये विचार नहीं करते कि शंकर का परिवार कैसा है। शंकर जी की पूजा भी करते हैं, देखते हैं ना शंकर जी कितना समान कोई भोले वाला है ही नहीं। आप बताओ सर्दी के महीना में परीक्षा जी तुम्हारे ऊपर जब तुषार पत्तों कोई पानी डाल दे तुम बात गुस्सा हो कि प्रसन्न हो, खुश हो? अच्छा, कोई ऊपर से पानी ठंडो डाल दे तो गुस्सा हो ना। अब देखो शंकर जी की दशा। शंकर जी कितनों सर्दी को महीना होए, कितनों सर्दी को महीना होए, भगवान भोले बाबा के भक्त सवेरे सवेरे जाए और ठंडो पानी ले जाए और शंकर जी की चादर पर सीधे डाल देता है, लेकिन फिर भी नाराज नहीं होते भोले बाबा, क्योंकि वो तो भोले ही है, बहुत भोले हैं। शंकर जी का परिवार भी बड़ा विलक्षण है और शंकर जी की हम लोग बहुत पूजा करते हैं, शंकर जी को हम लोग मानते हैं, लेकिन शंकर जी की नहीं मानते हैं। शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी की नहीं मानते हैं। एक एक शब्द समझना। शंकर जी के गले में क्या पड़े हैं? सर्प, सर्प लटक रहे ना। और शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय की सवारी काय की है? मोर की। मोर की है ना। कार्तिकेय की सवारी मोर की है। शंकर जी के गले में सर्प पड़े हैं। आप लोग बताओ मोर में और सर्प में प्रेम होता है कि दुश्मनी? दुश्मनी होती है ना। मोर में और सर्प में दुश्मनी होती है, लेकिन शंकर जी के कैलाश पर्वत पे, शंकर जी के आंगन में ये मोर और सर्प कहाँ रहते? एक ही घर में, एक ही स्थान पे। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। इसे भी छोड़ो। शंकर जी के छोटे पुत्र का नाम है गणेश और सवारी काय की है? चूहा की। और शंकर जी के गले में पड़े हैं सर्प। अब आप बताओ सर्प में और चूहा में प्रेम होता है कि दुश्मनी होती है? ना दुश्मनी, दुश्मनी होती है। लेकिन शंकर जी के आंगन में चूहा और सर्प कहाँ रहते हैं? एक ही घर में, एक ही स्थान पे। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। इसे भी छोड़ो। अब आ जाओ हस्बैंड एंड वाइफ में।
शंकर जी की सवारी काहे की है? बैल की। पार्वती जी ने दुर्गा कहा जाता, उनकी सवारी काहे की है? शेर की। बताओ भैया, शेर में और बैल में दोस्ती है कि दुश्मनी? दुश्मनी है ना। शेर में और बैल में दुश्मनी है। लेकिन शंकर जी के घर में, शंकर जी के कैलाश पर्वत में, शंकर जी के आंगन में शेर और बैल कहाँ बैठते हैं? आमने सामने, एक ही स्थान पे। परिवार ये किसका है? शंकर जी का है। जब शेर और बैल एक जगह बैठ सकते हैं, सर्प और चूहा एक जगह रह सकते हैं, मोर और सर्प एक जगह बैठ सकते हैं, तो क्या हम भाई भाई इकट्ठे नहीं रह सकते हैं? क्या हम पिता पुत्र सलाह सुमत से कोई काम नहीं कर सकते हैं? क्या मोहल्ला वाले संगठन बना के नहीं रह सकते? रह तो सकते हैं, लेकिन मुसीबत है। मुसीबत कौन सी है? आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। यही कारण है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, गैर के सुख से ज्यादा दुखी होता है। और यही कारण है हमारा हिंदू समाज पीछे पिछड़ रहा है। यही कारण है हमारा हिंदू समाज आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हम अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ देख करके सुखी नहीं होते हैं। हम अपने भैया को बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो जाते हैं। हम उसका पैर पकड़ के उसे नीचे गिराने की सोचते हैं। यही कारण है। तो समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका चूक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई। याद रखना, भूल है, हिंदुओं में कमी है, बहुत बड़ी कमी है, और इसी कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबसे पहली भूल की थी बीरबल ने, जो बीरबल अपने को ब्राह्मण कहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हमें हिंदू बना लो, तो बीरबल कहने लगे आज नहीं कल बनाएंगे। दूसरा दिन हुआ, बीरबल एक गधा को लेकर के सरोवर पर नहलवाने लगे, दोपहर हो गई, बीरबल लौट के आए ही नहीं। अकबर ने जाके पूछ लिया बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल बोले गधा को बछड़ा बना रहे हैं। अकबर कहने लगा गधा भी कभी बछड़ा बन सकता है? बीरबल बोले गधा बछड़ा नहीं बन सकता है तो मुसलमान भी कभी हिंदू नहीं बन सकता है। याद रखना भाइयों, यदि अकबर हिंदू बन जाता तो काय को मुसलमानी होती, और कुरान ही मिट जाता तो काय को कुर्बानी होती। क्योंकि बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, सुआ भक्ति बेटी को अन्न ब्याह करके ठुकराया था। हमारे हिंदू समाज में हम अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं